जैसा कि आपको याद होगा, पिछले महीने हमने एक ड्राइव स्टार्ट की थी। लैंड जो एनक्रोच की हैं हमने उसको रिट्रीव किया था, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है जो हमने लैंड उस वक्त रिट्रीव की थी, लोगों ने उस पर एक कोशिश उनकी रही है, उन्होंने फिर से उस पर कब्ज़ा किया है। एक तो आज हमने वहाँ पे एक ड्राइव की है, उसको हमने फिर से रिट्रीव किया। दूसरा, हमने जो भी वहाँ पे दूसरी जगह थी जिनको एक लोगों की कोशिश रही है कि सरकारी ज़मीन जो ये स्टेट लैंड या घास चराई लैंड है, वो इसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पर कब्ज़ा जमाए। लेकिन हमारी कोशिश यही है, म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम की कोशिश यही है, जो भी हमारे हाथे में ये ज़मीन आती है तो ये किसी की एक फ़र्द की मिल्कियत नहीं है। हमें इस चीज़ को समझना है कि ये जो ज़मीन है ये अल्लाह की एक कीमती नेमत है। ये किसी एक शख्स के लिए मखसूस नहीं की गई है, इस पे हर किसी का हक़ है। और ये जो ज़मीन है ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमने देखा है कि पिछले एक महीने से जो हमारे पास कंप्लेंट आ रही हैं लोगों से, या आज भी वहाँ के नंबरदार ने मेरे साथ बात की कि जो आपने ज़मीन रिट्रीव की है या और भी ज़मीन इन्होंने कब्ज़े में ली है, तो बाज़ाब्ता तौर से हमने उस पर एक्शन किया। और सुबह भी डायरेक्टर साहब के साथ मेरी बात हुई, डायरेक्टर साहब ने भी मुझे ये हिदायत दी कि आप वहाँ पे एक ड्राइव थोड़ा इंटेंसिफाई कीजिए। डीसी साहब की भी बार बार यही हिदायत होती है। तो उस सिलसिले के चलते हुए आज हमने ये ड्राइव स्टार्ट की। कोशिश यही है कि ये जो ज़मीन है ये हकदार को मिलनी चाहिए, और इसका हकदार वही है। ये हर किसी की ज़मीन है, किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं है। ये हमारे पास एक अमानत है और इस अमानत की ख़यानत नहीं करनी है। आपके ज़रिए मैं लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा, अगर कोई भी ज़मीन उनकी मिल्कियत नहीं है तो आज खुद इस ज़मीन पर कब्ज़ा खाली कर दे, वरना हमें दूसरे इक़दाम उठाने पड़ेंगे, हमें उनके ख़िलाफ़ सख्त रहना पड़ेगा। लेकिन अगर अच्छा यही होगा अगर पुरअमन तरीके से एक एहतराम के साथ वो इस ज़मीन को खाली कर दे ताकि ये डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो। जब मैंने वार्ड्स का दौरा किया, मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पे लोगों ने कब्ज़ा किया, तो हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्टी है कि कौन सी घास चराई लैंड है, कौन सी स्टेट लैंड है, या कौन सी ज़मीन लोगों की मिल्कियत है। तो इस सिलसिले में मैंने सुबह ही तहसीलदार साहब के साथ बात की। मैंने उनसे गुजारिश की कि हम एक टीम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उसमें आपके बंदे भी होंगे और म्यूनसिपल काउंसिल के लोग मतलब एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पे होंगे। वो एक सर्वे करेंगे, उस सर्वे में अगर जो टोटल ज़मीन है हमारी उसमें कितनी घास चरा या स्टेट लैंड है, तो उसका बाज़ाब्ता तौर से हमारे पास एक लिस्ट आएगी, एक अथेंटिकेट लिस्ट आएगी। तो इंशाअल्लाह रहमान उसी के हिसाब से हम चलेंगे, हम उस लैंड को रिट्रीव करेंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी हम लैंड रिट्रीव करते हैं तो बार बार लोगों की शिकायत आती है कि ये हमारी अपनी ज़मीन है। मैं आपके ज़रिए उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा, अगर कोई ज़मीन आपकी मिल्कियत है तो उसमें आप एक अथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट हमारे पास एक रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट पेश कीजिए, जो कि अथेंटिकेट किया होगा कंसर्न तहसीलदार ने या हमारे ACR साहब ने। तो फिर वो ज़मीन आपसे कोई नहीं लेगा। अगर वो ज़मीन आपकी है तो वो आपकी ही रहेगी।